हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 5 को। तो हम लोगों को फिगर दे रखा है, एक क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है। तो रात के बज रहे हैं 12। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या दिया है इस फिगर में, हम लोगों को सिर्फ दो चीज़ें दी गई हैं। क्या क्या दी गई हैं? ये जो रेखा ईडी है, ईडी बोले या तो फिर डीई बोल सकते हैं। इसमें डीई दिया है तो चाहे ईडी चाहे डीई बोले। तो ये जो डीई रेखा है ओक्यू के समांतर है, ओक्यू के समांतर है। और ये जो रेखा डीएफ है, डीएफ समांतर है किसके? डीएफ समांतर है ओ आर के, डीएफ समांतर है ओ आर के। तो जब ये रेखा ये इसके समांतर है और ये नीला वाला रेखा इस नीले वाले के समांतर है, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया कि आपको पता चले। और हम लोगों को सिद्ध क्या करना है? ई एफ, हम लोगों को सिद्ध करना है क्या ई एफ समांतर क्यू आर के है या नहीं। तो चलिए इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को फिर वही थेल्स पैरमी का यूज करना है। थेल्स पैरमी बार बार बोल रहे हैं, जो नहीं पढ़ा है तो जाके पीछे वीडियो डाला है, एक बार उसको देख लें, समझ लें, फिर आगे बढ़ें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब फिर हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को सम अनुपात वाला फिर वही करना है। तो जब हम लोगों को समांतर दिया है तो अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए हम लोग को दो ट्रायंगल चूज करना है कि दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं जिसमें से ये रेखा और ये रेखा दोनों में आ जाए, दोनों का अनुपात निकालने पे। तो हम लोग कौन सा त्रिभुज लेने? त्रिभुज पी क्यू ओ, त्रिभुज पी क्यू ओ जब हम लोग यूज करेंगे, त्रिभुज पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या क्या दिया गया है? हम लोगों को त्रिभुज पी क्यू में क्या मिल रहा है? ईडी जो रेखा डीई समांतर किसके है? डीई समांतर है ओक्यू के, ओक्यू, ओक्यू के। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये प्रश्न में दिया गया है। डीई समांतर ओक्यू दिया है प्रश्न में। तो ये लिखना जरूरी रहता है क्योंकि इससे एग्जामिनर आपका काफ़ी चेक करेगा तो वो समझ जाएगा कि आपने क्या बताया। नहीं तो ऐसे लिख देंगे तो वो उसको कॉन्सेप्ट से मतलब होता है, आपने क्या लिखा क्या नहीं, वो तो बहुत बारीकी से चेक होता है, तब पता चलता है। अब इसमें जब डीई समांतर ओक्यू दिया गया है तो थेल्स पैरमी में हम लोग पढ़े हैं, जो पढ़ा है वो जानेगा कि ये कैसे हो रहा है। तो जब ये डीई समांतर ओक्यू है तो इसलिए क्या क्या होगा? पीई, पीडी, 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 पीडी बटे में डीओ, डीओ बराबर किसके होगा? पीई बटे में ईक्यू के। किसके द्वारा हो रहा है? ये थेल्स पैरमी मतलब आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से, थेल्स पैरमी, थेल्स पैरमी से, परिमेय से। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए दूसरा क्या करते हैं। एक त्रिभुज तो पी क्यू ओ से हम लोगों ने निकाल लिया, एक समीकरण निकाल लिया। अब हम लोग त्रिभुज पी आर ओ लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? पी आर ओ। पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज पी आर ओ में, पी आर ओ में जब ये त्रिभुज पी आर ओ, ये जो वाला त्रिभुज देख रहे हैं ये वाला, अब इसमें हम लोगों को दिया है डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर हम लोगों को प्रश्न में दिया गया है। क्या दिया गया है? डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर दिया गया है। ऐसे लिख देंगे दिया गया है, दिया है। अब जब ये देखो किसी त्रिभुज के किसी
मतलब किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अब कौन कौन सा अनुपात बराबर होगा? तो फिर से ये जो अनुपात है PD बटे में DO, PD जब ये समांतर है तो PD बटे में DO बराबर किसके होगा? PF बटे में FR के, PF बटे में FR होगा। किसके द्वारा होगा? थेल्स परिमेय से। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में हम लोगों को क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है? ये जो PD बटे में DO दोनों है, और यहाँ पे P बटे में EQ, PF बटे में FR है। तो समीकरण 1 व 2 से हम लोग लिख सकते हैं क्या? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं PD बटे में DO बराबर में PE बटे में EQ, PD बटे DO बराबर में PE बटे में EQ बराबर किस? अब यहाँ पे भी PD बटे DO है और बराबर में यहाँ पे PF बटे में FR लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देख सकते हैं समीकरण नंबर 3 में हम लोगों को क्या दिख रहा है? समीकरण 3 से अब हम लोग ये इसको जब कॉमन है तो इसको अगर जो मूल लेंगे तो हम लोगों का बचेगा PE बटे में EQ, और यहाँ पे क्या है? PF बटे में FR। ये अनुपात बटे ये अनुपात बराबर ये अनुपात बटे ये अनुपात के बराबर आ गया है। तो ये जो समीकरण नंबर 3 से हम लोगों को, समीकरण नंबर 3 से क्या देखने को मिल रहा है? समीकरण 3 से, समीकरण 3 से अब आप लोग देख सकते हैं समीकरण 3 से हम लोगों को PE बटे में EQ, PE बटे में EQ बराबर में PF बटे में FR, PF बटे में FR। ये जो PE बटे में EQ बराबर में PF बटे में FR, ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 4, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब जब समीकरण नंबर 4 आप लोग देख रहे हैं कि ये अनुपात बराबर आ गया है, क्योंकि अब पूरे त्रिभुज में आप लोग देखिए, ये बीच वाला सब छोड़ दीजिए। अब आप लोगों को PQR में, अब पुनः त्रिभुज PQR में, पुनः त्रिभुज PQR में, अब पूरे त्रिभुज को लीजिए PQR में, पुनः त्रिभुज PQR में हम लोग देख पा रहे होंगे कि जब अनुपात ये PE बटे में EQ बराबर में PF बटे में FR है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि EF बराबर में QR होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये अनुपात समीकरण 4 से, अतः EF, अतः EF समांतर होगा QR के, EF समांतर होगा QR के। कैसे होगा? समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। जब क्योंकि ये अनुपात बराबर है, इसके मतलब ये अनुपात बटे अनुपात बराबर में ये अनुपात बटे अनुपात,
मतलब ये अनुपात बराबर है, दोनों समान अनुपात में है। ये होगा हमारा थेल्स परिमेय के विलोम से, थेल्स परिमेय के विलोम से। एक परिमेय है थेल्स परिमेय का, जो है आधारभूत समानुपातिकता परिमेय का विलोम, उससे हो रहा है। आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के विलोम से EF समांतर QR इति सिद्धम। अब चलिए एक बार इसको शॉर्टली ऐसे देख लेते हैं कि पूछा क्या था हम लोगों को। त्रिभुज इसमें क्या क्या दिया गया था, ये जो रेखा ED है और OQ है, DE समांतर OQ दे रखा था, उसके बाद में DF समांतर OR दे रखा था। अब हम लोगों ने क्या किया है, इस त्रिभुज के मतलब ये जो त्रिभुज को उठाया है और इसमें ये जब इसके मतलब समांतर था तो ये अनुपात निकाल के दोनों का, उसके बाद में ये जो है ये त्रिभुज में इन दोनों समांतर हैं तो इन दोनों का अनुपात निकाल के एक समीकरण बना लिया, जिसमें ये PDDO कॉमन था, इसीलिए हम लोगों ने एक समीकरण और बनाया। इसको तीनों को बराबर करके इसको छोड़ के फिर ये हम लोगों ने समीकरण नंबर 4 बनाया, क्योंकि ये बड़े वाले त्रिभुज का जो है ये रेखा को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये रेखा EF अगर जो किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को काट रही है तो उन लोगों का अनुपात बराबर होता है। और जब अगर जो अनुपात बराबर है तो रेखा इनके समांतर होगी, मतलब कि EF समांतर QR है। ये देखिए एकदम, अगर जिसको नहीं समझ में आया तो परिमेय पढ़े पहले जाके। तो 12:30 के करीब हो गया रात के, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।